दोस्तों शुभ प्रभात प्रोग्राम में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं रेडियो सखी माधवी। आज प्रकाशित ज्यादातर समाचार पत्रों ने पीपल्स फोरम ऑफ इंडिया इस्लामिक संगठन और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। गृह मंत्रालय ने ये संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इन्हें खतरा बताया। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से रिश्ते केंद्र ने कहा देश की अखंडता के लिए हैं खतरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से भी कहा कि पीएफआई को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कार्रवाई करें। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। एक अन्य समाचार पत्र ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर लिखा है, शाह के दौरे से पहले उधमपुर में बस धमाका, 2 जख्मी। उधर पुंछ में 4 किलो आईईडी पकड़ी गई। उधमपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में धमाके से 3 और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इस सिलसिले में पुंछ में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की सुर्खी है, त्योहारों से पहले केंद्र सरकार का केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। यह भत्ता जुलाई माह से लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की अवधि को भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार। केंद्र सरकार ने लंबे अरसे तक विचार मंथन करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वो सीडीएस के साथ साथ रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के सेक्रेटरी भी होंगे। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों का समाचार। सेब के ट्रकों को लेकर जारी सियासत और विरोध के बीच एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे शब्बीर अहमद मलिक का तबादला किया गया है। अगले आदेश तक रामबन के एसपी मोहिता शर्मा को एसएसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान कई बड़े बड़े चेहरे थाम सकते हैं भाजपा का दामन। राजौरी रैली के बाद जम्मू में भाजपा नेताओं से बैठक करेंगे गृह मंत्री। जम्मू नगर निगम से जुड़ा एक बड़ा समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 10 अक्टूबर से पहले जम्मू को मिलेगा नया मेयर और डिप्टी मेयर। गृह मंत्रालय के इसे एक बार पुनः सुन लें। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद भाजपा दोनों के नाम पर मुहर लगाएगी। नवरात्र पर्व से जुड़ा समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। तीसरे दिन अल सुबह धर्मनगरी कटरा में निकाली प्रभात फेरी। मां वैष्णो के भजनों से माहौल हुआ भक्तिमय। विदेशी फूलों और फलों से मनमोहक रूप से सजाया गया है भवन मार्ग। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने अखनूर पुंछ नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 562 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। और अब अन्य समाचार। डेली एक्साइज पॉलिसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक्शन शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। उन पर अनियमितताओं में से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के खनन माफिया 50,000 रुपए के इनामी हाजी इकबाल की 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट में चंडीगढ़ का नाम, मोहाली का जिक्र नहीं। नगरोटा में व्हाइट नाइट कोर की ओर से आयोजित किया गया सेना को जानो मेला। सेना की ताकत देख जोश से भर गए छात्र, कहा हम भी बनेंगे अग्निवीर। 1 साल बाद आखिर वेबसाइट शुरू हुई। अब राशन कार्ड हो रहे हैं अपडेट। पहले वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण लोगों को लगाने पड़ रहे थे चक्कर। एक नजर खेल के पन्नों पर।
भारत की टी20 में दक्षिण अफ्रीका पर लगातार तीसरी जीत, 8 विकेट से हराया। पहले टी20 में 20 गेंद शेष रहते इंडिया टीम को मिली जीत। दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 106 रन बना पाई। नेशनल गेम्स का आज आगाज करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 1 लाख की क्षमता वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा उद्घाटन। देश के 15,000 के करीब खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। मौसम की जानकारी। आज मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:23 पर और कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।